समाधान जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है जी चेंज चाहता है जी तो ऐसा क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि उसको श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए? मुझे लगता है कि आज की डेट में जो स्थिति अर्जुन की थी, जी मुझे लगता है कि हमारी भी वही मनोदशा है। हम भी परिवार में, बिजनेस में, जॉब्स में ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस में फंसते हैं जहाँ पे हमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, करुणा और बहुत सारे इमोशन से गुजरना पड़ता है। जी जब बैटलफील्ड में अर्जुन थे, जी वो भी इसी फैमिली रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं उससे गुजर रहे थे। जी जब खुद के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है तब आप आगे की चीज कैसे हासिल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। नहीं तो अर्जुन को युद्ध करते समय, जब धनुर्धारी अर्जुन है, उनको हाथ में धनुष बाण पकड़ने के लिए भी हाथ कांप रहे थे। गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, भाषा उनकी तोतला आ रहा था, मतलब भाषा भी निकल नहीं पा रही थी, मतलब उनका नॉलेज जो है काम नहीं आ पा रहा, जबकि इतने बड़े धनुर्धर थे वो। जी बिल्कुल, उनको तो कांपना ही नहीं चाहिए था, नहीं कांपना चाहिए था, लेकिन आत्मबल नष्ट हो गया। तो जो लाइफ होती है बहुत अनसर्टेन होती है। जी कभी भी किसी मोमेंट पे भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आती है मन में कि जैसे कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। लेकिन भगवान ने कलयुग का प्रागट्य करके हमें बहुत आसान किया है। एक ही मंत्र दिया है, वो है हरि नाम है वो केवलम। कलयुग में जिसको भी तरना है हरि के नाम से तैर सकता है, हरि के नाम से ही वो अपना उद्धार कर सकता है। अगर आज ये एपिसोड आपकी स्क्रीन पर आया है तो लाइफ आपको जरूर कुछ सिखाना चाह रही है। इस एपिसोड को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, लाइफ को सुकून से जीना चाहते हैं, तो ये एपिसोड खास आपके लिए ही बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि आज के इस टाइम में इस एपिसोड को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप इस एपिसोड में अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखें। इस एपिसोड को देखने के बाद आपकी थिंकिंग पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, वैदिक युगकुलम एक रिट्रीट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है सितंबर में, 13 से 19 सितंबर के बीच। इसमें योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा और नाद योग के माध्यम से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। अगर आप भी आनंद यात्रा रिट्रीट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम का नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इस प्रोग्राम के बारे में हर एक जानकारी देगी। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि हम और हमारी टीम आप तक मीनिंगफुल कंटेंट पहुंचाने के लिए प्रयास करती रहती है और हम आप तक मीनिंगफुल कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से। नमस्कार, स्वागत है आपका द वैदिक शो में। नमस्कार। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं और हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हरिओम, मेरा नाम समाधान है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन 11 साल से मैं ऋषिकेश में अध्ययन कर रहा हूँ और अपनी साधना भी कर रहा हूँ। साथ साथ गुरु सेवा भी हो रही है। तो मेरा सब मेन अध्ययन जो है वैदिक शास्त्र यही है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने शास्त्री और आचार्य किया है और अभी विशेष रूप से पीएचडी भी कर रहा हूँ वैदिक वेद से, और मैंने भागवत कथा का उसका सब अध्ययन किया है। तो यही मेरी शिक्षा हुई है। समाधान जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है जी चेंज चाहता है जी तो ऐसा क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि उसको श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए? जी, एक विशेष रूप से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को चेंजेस चाहिए लाइफ में, कोई भी हो, केवल आप और मैं ऐसा नहीं, और संसार के लोग हैं। साक्षात ब्रह्मा जी जब सृष्टि के निर्माण कर रहे थे तब उनको भी एकाकी न रमते, एक ऐसी वैदिक श्रुति है, एकाकी न रमते। तो उनको भी मन में प्रकृति के विषय में सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों भेद आए थे। तो हर एक व्यक्ति वो चाहता है, प्रकृति का एक स्वभाव है, लेकिन क्यों चाहता है उसके पीछे का कारण ढूंढना चाहिए। यदि हमें उसमें दुख हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मन एकाग्र नहीं है, तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें बहुत कुछ चीजें ऐसी मिलती है कि जिसमें हमें सहनशीलता मिलती है और मन की एकाग्रता होती है। तो भगवत गीता पढ़नी जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है जी। हम अपने ऑफिस में काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं लेकिन बॉस से हमको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है और हमें ऐसा
अनुभव होता है कि हमें रिजल्ट ठीक से नहीं मिल पा रहा है, जी तो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं फॉलो करता हूँ भगवत गीता का 50वां अध्याय का जी श्लोक, जिसमें लिखा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम। जी परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अपने कर्म को जी ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। जी। तो आप ऐसे कौन सा श्लोक है जिसको आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और उसको उससे इंस्पिरेशन लेते हैं? भगवत गीता का तो हर एक श्लोक बहुत ही इंस्पिरेशन लेने जैसा है, लेकिन मैं मेरे जीवन में जो अपनाता हूँ सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, हमेशा मैं उस श्लोक के अनुसार चलता हूँ, वो है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तो युद्ध युद्धस्व। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था तो करते समय सुख दुख ये मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसमें सुख में ज्यादा खुशी नहीं मनानी है और दुख में बहुत ज्यादा नाराज भी नहीं होना है और बहुत दुखी भी नहीं होना है। तो समय कृत्वा हमारा मन को समान रखना है, लाभा लाभ, लाभ और अलाभ, जय और विजय, जय और पराजय, दोनों में भी मन एकाग्र होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो बहुत खुशी होने के बाद हमें ज्यादा बहना नहीं चाहिए खुशी में, बहुत दुख होने के बाद भी ज्यादा खचना नहीं चाहिए मन को और दुखी नहीं करना चाहिए। तो समान होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, समत्वम योग उच्यते, उसी को भी कहते हैं। तो मेरे जीवन का सबसे प्रसिद्ध श्लोक जो है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये श्लोक मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है। तो सुखी रहने का फॉर्मूला यही है कि अपेक्षा कम करो और काम अधिक करो। जैसे आपने अभी कर्म की बात करी जी कि कर्म अधिक करना चाहिए, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कर्म और डेस्टिनी। जी। एक होता है कर्म, एक होता है डेस्टिनी। Destiny। तो हमें किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, अपने हार्ड वर्क पर या फिर अपनी किस्मत पर? एक भगवत गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म ही सबसे मुख्य है, डेस्टिनी तो ये तो हमें पता नहीं है कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, ये तो सबका प्रारब्ध, सबका नसीब जो है, किस्मत का खेल होता है, वो तो एक अपने पूर्व कर्म के हिसाब से मिलता है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमें बस कर्म करने का अधिकार है और उसी से सब कुछ मिलेगा। यदि हम कर्म में हमारी यदि कर्म में श्रद्धा नहीं होगी, हमारे काम के ऊपर श्रद्धा नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, खुद के ऊपर विश्वास नहीं, आत्मबल नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं, काम के ऊपर विश्वास नहीं, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो हमें खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और कर्म के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, फिर डेस्टिनी का कोई जरूरत नहीं, प्रारब्ध के ऊपर, अपने किस्मत के ऊपर कभी भरोसा करने की जरूरत नहीं, बस अपने कर्म के ऊपर भरोसा करो और वो कर्म करते हुए भगवान को समर्पित करो, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो आप कह रहे हैं कि प्रारब्ध जो होते हैं वो हमारे इस वाले जीवन पे असर नहीं डालते हैं? प्रारब्ध असर करते हैं, लेकिन ये जो कर्म है हमारा अभी का, वो अभी काम नहीं करेगा, वो हमें उसका फल आगे मिलेगा। तो वो कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कर्म कटने के बाद मिलेगा। लेकिन शास्त्र कहता है 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे पहले कर्म है संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं और इन तीनों कर्म के ऊपर हमारा जीवन चलता है। तो हम कर्म करते समय कोई अपेक्षा नहीं रखने, तो हमारा ना प्रारब्ध बढ़ेगा, ना संचित ना क्रियामान। तो बस हमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रखनी, वो कर्म करते समय फल की अपेक्षा मत रखो। तो कर्म से हमारे डेस्टिनी चेंज हो सकती है, मतलब हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो लिखा है, हर एक व्यक्ति का जो प्रारब्ध कर्म लिखा है, उसके नसीब में जो लिखा है वो तो होना ही होना है, क्योंकि सबका एक पूर्व जन्म के हिसाब से होता है। लेकिन हमारे हाथ में भगवान ने हमें एक पुरुषार्थ दिया है, तो वो पुरुषार्थ मतलब कर्म, तो उससे हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ मतलब क्या, भगवान का नाम जप करना, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखना, किसी का अच्छा काम करना, वही हमें इस जन्म में हमारे डेस्टिनी चेंज कर सकता है। तो कर्म ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि आज की डेट में जो स्थिति अर्जुन की थी, जी मुझे लगता है कि हमारी भी वही मनोदशा है। हम भी परिवार में, बिजनेस में, जॉब्स में, ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस में फंसते हैं जहाँ पे हमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, करुणा और बहुत सारे इमोशन से गुजरना पड़ता है। जी। जब बैटलफील्ड में अर्जुन थे जी वो भी इसी फैमिली रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं उससे गुजर रहे थे। जी। तो भगवत गीता हमें क्या बताते हैं कि हम जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, हमें कैसे जो ये राग, द्वेष, क्रोध, इनसे कैसे बच पाए? तो श्रीमद् भगवत गीता एक कुरुक्षेत्र में हो रही है। तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान परमात्मा अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, तो वो जो ज्ञान दे रहे, ज्ञान इसलिए दे रहे कि अर्जुन के मन में जो युद्ध चल रहा है उसके मन की स्थिति स्टेबल करने के लिए,
क्योंकि उसके अंतःकरण रूपी रणभूमि में युद्ध हो रहा है। उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ बढ़ रहा है। ये जो षड विकार है सब बढ़ रहे हैं। मन में इमोशनल हो चुका है, वो अंतःकरण में उसके कोई भाव ही नहीं रहे। लेकिन उससे जो छुटकारा पाने, वो भगवान श्री कृष्ण उसको भगवत गीता बता रहे हैं। तो वही सिचुएशन हर एक व्यक्ति की है। हर एक व्यक्ति काम में जाता है, कुछ करता है, तो उसके सबसे पहले मन में हर एक चीज आता है कि मैं जब परिवार में हो तो मेरी कोई निंदा कर रहा है, मैं उनको कैसे सामना करूं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद का मन ठीक करना पड़ेगा, मन की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। आप यदि मेरी शरण में आ जाओगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी को छोड़ के बस मेरी शरण में आ जाओ, सभी दुखों का, सभी सुखों का, जो तुम्हारे अंतःकरण में जो भी पीड़ा है वो सब निवारण हो जाएगी। पर कब? जब मेरी शरण में आओगे। तो हमें हरि शरणम, हरि की शरण में जाना चाहिए। भगवान को जो हमारी अंतःकरण की दशा है वो बताने चाहिए। भगवान हमें उस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। एकमेव हमारा जो सहायता है, तो बोलते ना कृष्णम सदा सहायते, तो भगवान परमात्मा हमारे सदा सहायता करते हैं। लेकिन हमें कैसे होना चाहिए? उनको शरणागत होना चाहिए। तो हमारा अंतःकरण उनके सामने झुक जाए, शरणागत हो जाए, मन से शरणागत हो जाए, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो हम हर सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं। एक और चीज आती है, जैसे हम देखें अगर, तो जो लाइफ होती है बहुत अनसर्टेन होती है। जी कभी भी किसी मोमेंट पे भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आती है मन में कि जैसे कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो श्रीमद् भगवत गीता कैसे हमें शांत कर सकती है? ऐसे कौन सी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम उस ऐसी सिचुएशन में अपने मन को शांत रख पाए? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये जो होना एक स्वाभाविक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक चीज से बहुत अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो भगवत गीता कहती है जो हमारी आसक्ति है हर एक चीज से, वो आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। जैसे अर्जुन की आसक्ति थी अपने भ्राताओं से, जो कौरव भ्राता ही थे उनके, और सभी गुरुजन थे युद्ध लड़ने के लिए, द्रोणाचार्य थे, सब थे, लेकिन उनके साथ आसक्ति थी। लेकिन भगवान कह रहे थे आसक्ति मत रखो, उनके साथ युद्ध करना है, तुम्हारा अभी कर्म करने का है, कर्म करो, लेकिन करते समय मन में उनके प्रति कोई लालच मत रखो, उनके प्रति कोई आसक्ति मत रखो। आसक्ति का आप थोड़ा सा इजी वर्ड में बताएंगे? अटैचमेंट अटैचमेंट मत रखो। तो वो जो हमारे अटैचमेंट संसार के साथ है, हर एक चीज के साथ जो अटैचमेंट है, वही हमें दुख देता है और वही हमें सोचने में मजबूर करता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है। क्योंकि कोई चीज के साथ हमारी यदि अटैचमेंट है तो हम कभी जल्दी सुखी नहीं हो सकते और सफलता भी नहीं हो पा सकते। जैसे परिवार में किसी के प्रति बहुत अटैचमेंट होता है, थोड़ा भी उसमें कोई बाधा डाले तो मन में दुख होता है। कई बार गाड़ियों के साथ, कार के साथ, फोन के साथ, सबके साथ अटैचमेंट होता है। तो हमें मन में एक ही रखना चाहिए कि ये भी नश्वर है, ये भी एक न एक दिन नष्ट होगा। तो जो है आत्मा है वही हमारी सदा के लिए रहने वाली है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जी, लेकिन हमारे मन में एक डाउट सा आता है कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या मैं सही काम करने जा रहा हूं। ये जो डर है, फेलियर का जो डर है जी, इसके कारण बहुत सारे लोग, ये भी होता है कि बीच में उस काम को छोड़ भी देते हैं और डर जाते हैं, शुरू भी नहीं कर पाते हैं। अगर दोबारा चालू करना भी चाहें तो नहीं कर पाते हैं। ये जो फेलियर का डर है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से? इसका मतलब है कि हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब खुद के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है तब आप आगे की चीज कैसे हासिल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। नहीं तो अर्जुन को युद्ध करते समय, जब धनुर्धारी अर्जुन है, उनको हाथ में धनुष बाण पकड़ने के लिए भी हाथ कांप रहे थे। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, भाषा उनकी तोतला आ रहा था, मतलब भाषा भी निकल नहीं पा रही थी, मतलब उनका नॉलेज जो है काम नहीं आ पा रहा, जबकि इतने बड़े धनुर्धर थे वो। जी बिल्कुल, उनको तो कांपना ही नहीं चाहिए था, नहीं कांपना चाहिए था, लेकिन आत्मबल नष्ट हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। क्योंकि गुरु लोग ही सामने, भ्राता है, और इनके साथ युद्ध कैसे करें? तो वही भगवान परमात्मा बोल रहे थे कि आगे बढ़ो, लड़ो। क्यों लड़ना है? ये तुम्हारा कर्म है, और जो कर्म करता है वो कर्म के ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम फेलियर से डरेंगे, असफलता से डरेंगे, तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। और ये असफलता हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। फेलियर ये हर एक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है।
आप और मैं ये नहीं, साक्षात भगवान को भी फेलियर जीवन में देखना पड़ा है। प्रभु राम जी देखो, जब संसार सब सही ढंग से चल रहा था, जिस दिन भगवान का विवाह हो गया उसके बाद ही उसके बाद ही भगवान को सुनना पड़ा कि वनवास करना है। तो भगवान को इतना सुंदर जीवन, जो कि राज शहीद हाथ में भगवान का विवाह हुआ और दूसरे दिन वन में जाना पड़ा। जो राजा के पद में बैठने वाला व्यक्ति है उसको सीधा वनवास जाना पड़ रहा है। तो देखिए भगवान को फेलियर सहना पड़ा। फेलियर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी आई कि भगवान को एकदम सुख में से सीधा दुख में आना पड़ा। तो ये लेकिन उन्होंने अपना जो बिहेवियर था जी वो सेम रखा। जी बिल्कुल रखा। जब राजशाही में थे तो भी सेम था, और जब श्री राम की बात हो रही है यहाँ पे, जी जी जैसे राजशाही में थे तब भी उनका बिहेवियर सेम था, जब वो वनवास में चले गए तब भी उनका बिहेवियर सेम ही वही था। कोई फर्क तो नहीं वही पड़ा। भगवत गीता कह रही, सुख दुखे समय कृत्वा, समान होना चाहिए सुख और दुख में। हमें ये सोचना चाहिए कि ये भी दिन जाएंगे, ये दिन भी चले जाएंगे जी बस ये लाइन याद रखना है। ये भी दिन जाएंगे, सुख है ये भी दिन जाएंगे, दुख है तो ये भी दिन जाएंगे, अगला क्षण आएगा। तो उसकी प्रतीक्षा करो, क्योंकि बहुत सुखी में आप यदि लोगों को दिखाओगे, दुख दिखाना यदि बंद करेंगे तो हर एक व्यक्ति सुखी हो जाएगा। लेकिन हमको दिखाना है। हर एक व्यक्ति क्यों दुखी है पता है? मुख्य बात यह है कि हमें दुख ज्यादा है, इससे ज्यादा दुख नहीं है। हमारे पास वाले को सुख है, उसके सुख से हमें ज्यादा दुख है। समझे बात? तो व्यक्ति को दूसरे के सुख से दुखी नहीं होना चाहिए, और खुद के सुख भी ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहिए। सुख कम बताओ, दुख बता सकते हैं। यदि सुख कम बताओगे और दुख बताने के समय ही नहीं आएगा। तो यही हर एक समय हमें ये सोचना चाहिए कि ये भी पल जाएगा, ये भी क्षण निकल जाएगा। समत्व का भाव, हाँ समत्व का भाव रहना चाहिए। तो समत्व का भाव रहेगा। समत्वम योग उच्यते, यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे। तो जब श्री कृष्ण भगवान परमात्मा अर्जुन को बता रहे थे, मैंने उदाहरण दिया था आपको, प्रभु राम जी के जीवन में जो सुखी के क्षण में एकदम दुख आ गया, तो उनका मन वही था, क्योंकि वो जानते थे सब, वो तो पुरुषार्थ, वो सब भगवान परमात्मा है, वो तो सब लीला जानते हैं, लेकिन उनका मन वही था। लेकिन मनुष्य रूप से देखा जाए तो उस समय कोई सुसाइड कर लेता, कोई और कुछ कर लेता, लेकिन नहीं, जो कर्म आया उसका सामना करो, उसके साथ लड़ो, वही हमारा कर्तव्य कर्म है। जैसे थोड़ी देर बाद आपने एक और बात करी थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। जी ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत लोगों की लाइफ में होता होगा कि कभी कभी तो उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। इवन स्टूडेंट्स को भी कभी कभी उन्हें लगता है कि मुझे तो हर एक चीज आती है। जी बिल्कुल। और कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है कि ब्लैंक सा महसूस होता है, छोटी सी प्रॉब्लम में भी। छोटा सा प्रॉब्लम होता है जो कि कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन उस समय भी हमारा माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, और इस सिचुएशन में हम कैसे श्रीमद् भगवत की गीता के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं या उसको ट्रेन कर सकते हैं? अभी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हर एक व्यक्ति और हर एक स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न होता है। तो मैं और छोटे उदाहरण से समझाता हूँ। बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके जीवन का एक छोटा सा उदाहरण मैं समझाता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान हमेशा पाठ में बताते हैं कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देहरादून में पढ़ने आए थे, तो उनका फेलियर का सामना करना पड़ा था, उनके असफलता, मन में बहुत दुखी थे। ऋषिकेश आए, जब आए तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे सुसाइड करना चाहिए, मन में यही भाव चल रहे थे। लेकिन गंगा किनारे जब आए तब वहां पे स्वामी शिवानंद जी थे, गुरु स्वामी शिवानंद जी वहां थे। स्वामी जी ने देखा, क्योंकि महात्मा सबके भाव जानते हैं, स्वामी जी ने देखा ये बच्चा है और इसके मन में कुछ भाव चल रहे हैं। तो स्वामी जी ने पूछा उसको, अरे कहाँ से आए बेटा? तब उसने अब्दुल कलाम जी ने बोला कि मैं साउथ से हूँ, मैं परीक्षा देने आया हूँ, लेकिन मन में ये है। जब देखा तो उनके हाथ में भगवत गीता पकड़ा दी, हाथ में भगवत गीता दी गंगा किनारे। आज भी उनके जीवन चरित्र में लिखा है, वही भगवत गीता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मरने तक उनकी जेब, केवल जेब में नहीं थी, वो हमेशा पढ़ते थे। क्यों दी उनको भगवत गीता? क्योंकि भगवत गीता में हर एक समस्या का समाधान है। और ये फेलियर आना एक हम आम जनता, आम व्यक्ति के जीवन में आना ये स्वाभाविक है, लेकिन उसका सामना करना वो हमें आना चाहिए। हमें गुरुजनों का मार्गदर्शन होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल अध्ययन होना चाहिए, आध्यात्मिक अध्ययन होना चाहिए हमें। और उसका सामना करने के लिए हमें पॉजिटिव वर्ड होने चाहिए हमारे पास, मतलब पॉजिटिव किताबें होने चाहिए, जैसे भगवत गीता। तो भगवत गीता में हर एक समस्या का समाधान है। तो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में भी बहुत उन्होंने देखा,
और आज देखो तो उनका हर विश्व में मतलब उनकी ख्याति है, हर एक जगह उनकी ख्याति है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन स्टेबल हुआ था और एक साधु का आशीर्वाद था, और उन्होंने दिया हुआ भगवत गीता वही उनके जीवन में मार्गदर्शक रही है। होने के लिए वो मुस्लिम थे, जीवन में उनका स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन स्वभाव से वो आध्यात्मिक थे, वैदिक थे, क्योंकि भगवत गीता और गुरु का आशीर्वाद था। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में फेलियर आता है, तो उसका सामना कैसे करना है, हम किस साधन को अपना रहे हैं उसका सामना करने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले फेलियर की बात करी थी, बिल्कुल, फेलियर की तो बात हो गई। जी अभी हम देखें तो आजकल चाहे मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, एक रैट रेस में फंसा हुआ है। रैट रेस का मतलब है कि हम करियर के पीछे भाग रहे हैं, जी। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, करियर देखना है, बच्चों का फ्यूचर देखना है, जी। फैमिली को देखना है। जब लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है, आपने जी। थोड़ी देर पहले ये भी बोला था कि लाइफ में सब टेम्पररी है, जी। कुछ भी परमानेंट नहीं है, जी। इवन सुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। जी, अगर सब कुछ टेम्पररी है नश्वर है। तो नश्वर है, जी। तो हमारी लाइफ का असली पर्पस क्या है सर? क्यों भाग रहे हैं हम? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है ये तो आध्यात्मिक रूप से तो बहुत सुंदर प्रश्न है। हर एक व्यक्ति को ये प्रश्न का ढूंढना चाहिए, इस प्रश्न के ऊपर उन्होंने रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि हम जब संसार में जन्म लेते हैं तो हर एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई उसके पीछे काम है। वो काम मतलब ऐसा है कि जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। जैसे कोई सक्सेस हो गया, बहुत बड़ा जॉब कर रहा है, लेकिन जॉब करके क्या करना है, आगे क्या? बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। चलो बेटी की शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई हो गई, आगे क्या? तो उनके नाती पोते जो होते हैं उनका ध्यान रखना है। उसके आगे क्या? आगे कुछ नहीं है, बस ये प्रश्न चलते रहेगा। लेकिन ये कभी खत्म होता नहीं। ये संसार ही ऐसा है, भगवान ने ऐसा संसार बना है, हर एक चीज हम हासिल करने के बाद आगे कुछ ना कुछ चाहता है व्यक्ति। जब तक ये हमारे चाहने की जो इच्छा है, अपेक्षा है, जब तक कम होती नहीं तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते, तब तक हमें संतुष्टि मिल ही नहीं सकते। हमें सबसे पहले संतोष रखना होगा, सेटिस्फिकेशन। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमें संसार में हमेशा दुखी होना पड़ेगा। तो जो चीज मिल रही उसमें सुखी रहो। संसार तो नश्वर है, हर एक चीज नश्वर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नश्वर क्या है वो देखना पड़ेगा। संसार नश्वर है और परमात्मा ये जो परमात्मा है वो हमेशा रहने वाला है। आत्मा हमेशा रहने वाले है, हमारे कर्म करे हुए हमेशा रहने वाले। तो हर एक व्यक्ति जो जन्म ले रहा है वो कर्म की वजह से जन्म ले रहा है। तो कर्म की वजह से जन्म लेना पड़ता है और कर्म की वजह से मरना पड़ता है। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जो अंत काल के समय मेरा स्मरण करेगा वो मेरे स्वरूप में आएगा, वो मेरे धाम में पहुंचेगा और वो मुक्त हो जाएगा। जब तक हमारा कर्म नष्ट नहीं होता है तब तक हमारे जन्म और मरण कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ना, आदि गुरु शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। तो इस संसार में पुनः बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चक्र चलते रहेगा। ये काल चक्र है, बहुत बड़ा चक्र है। लेकिन इस चक्र से निकलना है तो हमें कर्म करना बंद करना पड़ेगा। कर्म करना बंद नहीं करना पड़ेगा, कर्म चालू रखना पड़ेगा, लेकिन अपेक्षा नहीं रखनी। निष्काम भाव से कर्म करना है। कर्म करते समय उसमें कोई भाव मत रखो। तो मतलब ये कि जैसे समर्पित जैसे जैसे इसका एग्जांपल इस तरीके से हम ले सकते हैं कि जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जी बिल्कुल, ये द वैदिक शो चला रहा जी। हूँ, तो इससे मैं ये एक्सपेक्ट ना करूँ कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, ये इस तरीके का कोई भी फल की जी। इच्छा ना करूँ। बिल्कुल। मैं बस अपना कर्म करते कर्म करते रहो और वो कर्म करते समय भगवान को समर्पित करो। उस कर्म का प्रतिबिंब ना पड़े, मतलब उस कर्म का और कोई कर्म ना बने ताकि हमें और जन्म ले। जैसे कि हमारे मन में यही अपेक्षा, मेरा पॉडकास्ट बहुत चले, मैं बहुत बड़ा बनूं, और यही मन में रहते हुए हमारा शरीर शांत हो जाए, तो आगे जन्म लेना पड़ेगा वही कार्य करने के लिए। यदि मन में कुछ ही नहीं, शरीर शांत हो जाए, तो भगवान परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाएंगे, भगवान के धाम में रहेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो कर्म की वजह से जन्म लेना पड़ता है। तो कोई भी कार्य करते समय हमें निष्काम भाव से करना पड़ेगा, फल की अपेक्षा नहीं करनी। फल तो मिलेगा जो मिलना है। इसलिए बोलते ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की अपेक्षा करने का अधिकार नहीं है। जैसे तो अभी यही आपने भगवद बोला गीता कह रही है। कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, जी सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए, जी जी, संतोष। संतोष रहना चाहिए। लेकिन अगर हम सेटिस्फेक्शन ले लें, संतोष रख लें, जी तो हम तो वहीं रुक जाएंगे, ग्रोथ हमारी रुक जाएगी। हम एम्बिशंस और जो गोल्स हैं उसको कैसे पाएंगे फिर? वो भी तो एक प्रकार का देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, तो फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होगी हमारी? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये ऐसा प्रश्न देखा जाए तो ये सांसारिक रूप से बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट है उनको
संतोष कब रखना है, संतुष्टि कब रखनी है मन में, सेटिस्फिकेशन कब तक रखनी, उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। यदि सेटिस्फिकेशन भी हमें जरूरी है, जब तक भगवान परमात्मा मिलते नहीं तब तक हमें मन में संतुष्टि नहीं रखनी चाहिए। हमें बहुत नामस्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। जब भगवान मिले, गुरु मिले, तब हमें सेटिस्फिकेशन खत्म करनी चाहिए। वैसे संसार में कोई बड़ी चीज हासिल करनी तो संतोष मत रखो, उसके कर्म के ऊपर प्राधान्य दो। लेकिन जब आप हासिल करें तब संतुष्ट हो जाओ, फिर दुखी मत होना। जब दुख लगे मन में, हासिल करने के बाद भी और चाहिए और चाहिए, वो समझ में आता है व्यक्ति को, लेकिन तब हमें संतोष रखना चाहिए। तब हमें मन को समझाना चाहिए बस अभी काफी हो गया, इसमें संतुष्ट रहो। क्योंकि जीवन जीने के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अन्न, वस्त्र और निवारा। खाने के लिए थोड़ा और वस्त्र होने चाहिए, और निवारा मतलब कहीं ना कहीं उसको निवास होना चाहिए। ये 3 चीजें हो, वो सादे हो या बहुत ही लग्जरी लाइफ की हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन के ऊपर है आप संतुष्ट है या नहीं। अभी आप देखोगे तो सड़क के किनारे कई सारे बच्चे जो लोग काम करते, सड़क के किनारे एक टेंट लगा के काम करते हैं, जो कि लोहा का काम करते हैं। उनके बच्चे हमेशा धूप में खेलते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं रहते, ना कभी बीमार होते, क्योंकि उनका आत्मबल और मानसिक सहनशीलता बहुत स्ट्रांग है। वो और चाहते हैं, और मन की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन मन कभी शांत नहीं होता है। जो चलायमान बोला गया मन को। जी, चलायमान, जो कि उसके स्वभाव है, मन का स्वभाव है कि चंचल है, और उसको और चाहिए। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। भगवत गीता में भगवान कहते, जब अर्जुन कहते हैं भगवान को कि अर्जुन का प्रश्न है, बहुत सुंदर टॉपिक है। अर्जुन के मन में सबसे चंचलता रहती, तो अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि भगवान मेरे मन में बहुत चंचलता है। चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मन ही चंचल है, तो इसको मैं दृढ़ कैसा करूं, इसको एकाग्रता कैसे करूं। तब भगवान कहते अभ्यास से ना, अभ्यास के द्वारा होगा। तो वो अभ्यास कौन सा, वो अभ्यास मतलब ध्यान, धारणा, समाधि और योग के माध्यम से होगा। तो हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो संतुष्टि नहीं है, उसका मेन कारण मतलब मन की चंचलता। तो हमें मन का अध्ययन करना चाहिए, हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, मन में क्या क्या अपेक्षा आ रही है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाहर कम ध्यान दो, लेकिन खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। तो जैसे अभी आपने बात करी मन की, जी, तो आजकल एक बहुत मन को कंट्रोल करने के लिए और मन को ट्रेन करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आजकल मैनिफेस्टेशन, जो वर्ड जी, है बहुत बिल्कुल। बहुत पॉपुलर है। जी, जी, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि हम एक एनर्जी भेजते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। हम उसमें एक तरीके से अफर्मेशन करते हैं कि जी। हमको ये चीज मिलेगी पॉजिटिव वे में। जी। तो ऐसा बोला जाता है कि वो एक दिन वो चीज हमको मिल जाती है। जी, लेकिन गीता में हम देखें तो गीता में ऐसा बोला जाता है कि सुख हो चाहे दुख हो, वो हमारे जीवन का एक पार्ट है, वो हमारे पास आएगा ही आएगा। अफर्मेशन में तो बात होती है कि हमेशा पॉजिटिव ही बोलो, नेगेटिव की बात नहीं होती। जी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन गीता में नेगेटिव की बात हो रही है कि बिल्कुल। नेगेटिव भी आएगा लाइफ में, पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन उस बिल्कुल। परिस्थिति के लिए आप तैयार रहो। जी। तो क्या ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रही हैं, और दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं लग रहा है आपको? इसमें ऐसा है समझने की बात, भगवत गीता जो हो रही है वो केवल सांसारिक रूप के मतलब सांसारिक लोगों के हिसाब से नहीं है। जो बड़े बड़े महात्मा होके गए हैं, अर्जुन तो एक महात्मा ही था, तो उन लोगों को आध्यात्मिक रूप से आगे कैसे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत फेलियर भी आएगा, उनके जीवन में बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी आएंगे, तो उनको पहले से बताया है ये रास्ता ऐसा है, इस रास्ते में बहुत आपको आगे का रास्ता ऐसा आएगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत दुख झेलना पड़ेगा, तब आपको वो सुख प्राप्त होगा। तो भगवत गीता जो कह रही है वो पूरे विश्व को दृष्टिकोण के हिसाब से रख रहे हैं। लेकिन भगवत गीता में भी शुरू का 6 अध्याय जो है कर्मयोग के ऊपर है, बाद के 6 अध्याय जो भक्ति के ऊपर है, और जो लास्ट के 6 अध्याय वो ज्ञान के ऊपर है। तो शुरू में कर्म के ऊपर बताया है, तो जो कर्म के ऊपर बताया हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के ऊपर बात की हुई है। लेकिन जो लास्ट के जो है भक्ति और ज्ञान के जो 6 अध्याय 12 अध्याय, उनमें सब पॉजिटिव बात कही हुई है, मैनिफेस्टेशन की बात कही हुई है। देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज है जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं, जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि मैं अंबानी बनने की क्षमता रखता हूँ, तो क्या मैं बन जाऊंगा? बिल्कुल।
बिल्कुल बनोगे, लेकिन आपकी जो सोचने की जो सहनशीलता बोलो या सोचने की जो प्रक्रिया है वो कैसे, उसके ऊपर निर्भर रहेगा। भले अभी नहीं होगे, लेकिन अगले जन्म में हो पाओगे। ये कर्म है, जो सोचोगे, जो मन है वो मतलब मन। जैसा हम अगर सोचें तो हो सकता है कि कर्म भी उसी के अकॉर्डिंग हो और बिल्कुल। एक लेवल पे हम उस सक्सेस तक पहुंच पाए, ऐसा शायद है। जो मैनिफेस्टेशन है वो सबसे पहले मन में आता है। मन हमारे क्रिया में आता है, कर्म में आता है, और कर्म हमारा चरित्र बनता है। तो जो मन में आता है वो कर्म में आएगा, और जो कर्म में आता है वो चरित्र में बनेगा। जो आपके मन में बनने की इच्छा हो रही है उस हिसाब से आप कर्म करोगे, उस हिसाब से आप क्रिया करोगे, और जो क्रिया करोगे वही आपका चरित्र बनेगा। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन जो मन में आता है वो हम बनते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या आ रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। यदि बहुत ही सांसारिक रूप से हम ज्यादा चीजें के ऊपर फोकस करेंगे तो वो चीजें मिलना ही मिलना है। थोड़ा लेट होगा लेकिन मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना, जो सोचोगे वो बनोगे। तो बहुत प्रसिद्ध किताब है एक, द सीक्रेट। द सीक्रेट। द सीक्रेट, तो उसके ऊपर भी यही है। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो सोचोगे वो बनोगे, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। लेकिन उन्होंने भी हमारे वैदिक शास्त्र से चुराया है। देखा जाए तो उन्होंने हमारे शास्त्र की कॉपी की हुई है। हमारा योग शास्त्र भी वही कहता है, तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। हम जिसका ध्यान करोगे वो हम हासिल करेंगे। यदि आप वायु के ऊपर ध्यान करोगे तो आपके अंदर उड़ने की क्षमता आएगी। यदि आप प्राण के ऊपर ध्यान करोगे तो आपको प्राण का विजय हो जाएगा, आप प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करोगे, और आप प्राण के मतलब हवा में उड़ने की क्षमता प्राप्त करोगे। जो सोचोगे वो आप करोगे, और वो करने के बाद वो हासिल करोगे। तो मैनिफेस्टेशन ये बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए हमारे विचारों के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे आपने बताया था कि जो असली द्वंद है वो हमारे अंदर ही चल रहा है। जी बिल्कुल। हम देखें तो जो क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, जी हमको पता रहता है कि ये सब चीजें नहीं हमको करनी चाहिए, या इससे हमको बचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन हमारा जो मन है, हम मान नहीं पाते उस बात को। तो हम ऐसा क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, जिससे कि हम अपने इन जो इमोशंस हैं इनको आसानी से कंट्रोल कर पाए? जी, हर एक व्यक्ति के मन में द्वंद्व होते हैं, ये काम करूं या नहीं करूं। ईर्ष्या है, लोभ है, जैसे षड विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ और अहंकार। तो ये सभी जो विकार हैं, ये विकार क्यों हो रहे हैं, मन में द्वंद्व क्यों आ रहा है, और हम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सभी एक ही वजह से हो रहा है कि हमारा अहंकार, वो अहंकार ही सब कुछ कर रहा है। और हमारा लोभ और अहंकार खत्म हो जाए तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। तो अहंकार यदि कम होना है, तो अहंकार कम होने के लिए हमें कर्तापन जो है, मैं कर रहा हूं, वो बंद करना पड़ेगा। जैसे कोई भी काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये जो अहम करता, अहंकार, अहम म्हणजे मैं, कार मतलब करना, मैं कर रहा हूं, ये जो भावना है कर्तापन की वो कम होनी चाहिए। तो कर्तापन की भावना कम हो जाए तो हम अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो ये ईर्ष्या, लोभ ये कम हो जाएंगे। सबसे मुख्य अहंकार। तो अहंकार ही हमें इस संसार में दौड़ा रहे हैं, इस संसार में हमें दुख दे रहा है। तो अहंकार जितना कम रहेगा उतना हम सुखी हो जाएंगे, और उतना हम द्वंद्व से भी बच पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता और भागवत जी दो अलग अलग ग्रंथ हैं जी, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही समझने लगते हैं। जी, आप कुछ इस बारे में कहेंगे? कई लोगों के पॉडकास्ट देखता हूं, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो भी श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवतम प्रोक्तम भागवतम, वो है भागवत, जो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र है, और जिसमें बहुत सारी कथाएं हैं भगवान के जीवन के ऊपर, बचपन से लेके जी, उनके भगवान के अंतिम समय तक। तो वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया उपदेश है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों में बहुत अंतर है। भागवत ये महापुराण है, और भगवत गीता ये शास्त्र है। हमारा वैदिक शास्त्र से देखा जाए तो वेदांत का जो मुख्य है, वेदांत में ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और विशेष रूप से उपनिषद, ये वेदांत है। तो पुराण और भगवत गीता दोनों में बहुत अंतर है। कई बार देखा जाए तो लोग बोलते समय बहुत बड़ा दुख होता है कि वो बोलते हैं कि भागवत गीता मतलब हमें हमारे शास्त्र के मुख्य ग्रंथ, हमारा वैदिक सनातन धर्म में मुख्य ग्रंथ तो भगवत गीता है।
लेकिन हमें उसका नाम भी प्रोनाउंसिएशन भी हमें ठीक से नहीं आता है, उच्चारण भी ठीक से नहीं आता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो हमें भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवत क्या है वो पहले समझना चाहिए। तो भगवत गीता हमें लड़ना सिखाती है। जीवन में जो फेलियर आता है, सुख दुख मिलता है और आगे अच्छे काम करने के लिए भगवत गीता हमें समझाती है। दैनिक जीवन में जो भी परेशानी आ रही है जी। उसका टैकल कैसे करना है वो हमको वो श्रीमद् भगवत गीता गीता समझाती से है। पता चलता है। और श्रीमद् भागवत हमें जीवन में मरना कैसे है वो सिखाता है। जीवन में मरना कैसे है। जी, जीवन जीना कैसे वो श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है और मरना कैसे वो श्रीमद् भागवत सिखाता है। वैसे रामायण में भी रामायण जीना सिखाता है और श्रीमद् भागवत मरना सिखाता है। मरना मतलब क्या? जब परीक्षित राजा को श्राप मिला था कि 7 दिन में मरण आएगा, 7 दिन में आपको सर्पदंश हो जाएगा और आपकी मृत्यु आ जाएगी, तब उन्होंने 7 ही दिनों में अपने जीवन का उद्धार कर लिया। अभी इस समय में यदि किसी को आप बोलोगे 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको बहुत बड़ी बीमारी 2 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो डर जाएगा। वो 2 दिन की जगह वो 1 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका आत्मबल टूट जाता है। वो जीने की सहनशीलता उसके जो मन में होता है, सुख दुख को देखकर मन में एकदम से विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वो जल्दी चेंज हो जाता है और वो मर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर खुद का विश्वास नहीं रहता है। यदि परीक्षित जी को जब कहा गया था कि तुम्हें श्राप मिला है, श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया है और तक्षक नाम का सर्प तुझे काटेगा और 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, उसने मन में कभी डर नहीं सोचा। उसने आपके पूरा राज्य कारभार जो चला रहा था उसका त्याग कर दिया और वो त्याग करने के बाद तुरंत जंगल में निकल गया और गुरु की खोज करने लगा कि मुझे कोई मुक्त करे। राजा होते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग चले दिया, गए। अपने बेटे को सब कुछ सौंपा दिया और चले गए। और केवल चले नहीं गए, भगवान की शरणागत मांगने लगे। जो कोई मिल रहा था उसको एक ही प्रश्न पूछ रहे थे कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, मुझे कोई उपदेश करो। क्योंकि उनके अंतःकरण में, उनके मन में भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति विश्वास था, भगवान के प्रति विश्वास था और भगवान के प्रति शरणागति थी और गुरु के प्रति उनके श्रद्धा थी। उनको पता था कि मुझे कोई ना कोई मिलेगा और मुझे इस दुख से पार करेगा। लेकिन आजकल के जनरेशन में देखा जाए, उसको कोई बोलेगा 7 दिन में तुम्हें ऐसे ऐसे बीमारी है, 7 दिन में तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, वो टूट जाएगा, क्योंकि उसका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, गुरुजनों के ऊपर विश्वास नहीं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं। नहीं तो उस समय उसने क्या करना चाहिए? उसने सोचना चाहिए मैंने आज तक जो कमाया है वो मेरे साथ नहीं आएगा, मैंने जो कर्म किए वो मेरे साथ आएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं ना, कर्म हमारे साथ आते हैं। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहदारे स्वजन स्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। शास्त्रकार कहते हैं धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, धन भूमि पशु ये सब यहीं पे रहेगा, भूमि पे रहेगा। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहदारे स्वजन स्मशाने, अपनी पत्नी या अपनी स्वजन ये सब लोग हमारे स्मशान भूमि तक आएंगे। लेकिन कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, शास्त्र कहता है कि आपके साथ उस चितायाम परलोक मार्गे, उस चिता से आपका परलोक मार्ग में बस कर्म साथ में आएगा। तो जो व्यक्ति है उसको यदि कहा जाए कि तुम्हारा मरण आ रहा है, तो वो एक ही सोचेगा अभी मेरा कोई भरोसा नहीं, अभी मैं तुरंत मर जाऊंगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचना चाहिए, उसने सोचना चाहिए मैंने मेरे जीवन में कितने बुरे कर्म किए और कितने अच्छे किए हैं, और अभी मेरे पास 7 दिन है, मैं और क्या अच्छा काम कर सकता हूँ, किसकी मदद कर सकता हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अंतकाल के समय जो मेरा स्मरण करता है वो मुझ में प्राप्त हो जाता है और मुझे मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। तो अंतकाल के समय मतलब जब हमारी मृत्यु आ रही है तब हमारे मन में क्या विचार है, उस समय में हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं और हम किसका स्मरण कर रहे हैं, उसी स्मरण के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। एक और क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे अगर भगवान जी कहते हैं कि वो अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, उनके चीजों से ही सारी चीजें चल रही हैं, जैसे अगर वो चाहें तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो महाभारत जैसी युद्ध हुआ वो उसको क्यों नहीं उन्होंने स्टॉप कर दिया? और अगर महाभारत का युद्ध होना ही था और चीजें होनी ही थी, युद्ध होना ही था, तो गीता जैसा उपदेश देने की जरूरत क्या थी श्री कृष्ण को, अर्जुन को? युद्ध तो होना ही है और अर्जुन को करना ही पड़ेगा युद्ध। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनकी कर्म के भोग है ना। एक भगवान को तो ये सब पता था, लेकिन भगवान को ये भी पता था कि ये जो महाभारत में जो है 100 कौरव है
उनके कर्म क्या क्या होने वाले हैं, 5 पांडवों के कर्म क्या क्या होने वाले हैं। तो इन सभी के कर्म के अनुसार भगवान को ये करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के भी हाथ में नहीं हमारे कर्म नष्ट करना, वो हमें भोगना ही भोगना है। यदि हम बहुत ही कर्म करते हैं और भगवान को शरणागत होते हैं, तब हम हमारे कर्म के माध्यम से हमारे कर्म नष्ट कर सकते हैं। और भगवान को भी वो करना पड़ा, भगवान को भी दुख सहना पड़ा वहां पे। ऐसा नहीं कि भगवान बहुत सुख में थे, भगवान को बहुत लीला करनी पड़ी, भगवान को खुद को युद्ध करना पड़ा, खुद को भी दुख झेलना पड़ा। लेकिन वो तो सृष्टि के करता है, उनको पता है कब क्या करना और कब क्या नहीं करना। तो ये सब कर्म के आधार पे है। तो अगर श्री कृष्ण भगवान इस कलयुग में अभी होते जी, तो आज की जनरेशन को ऐसा क्या संदेश देते? भगवान श्री कृष्ण अभी भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। पहला प्रश्न तो यही है कि वो हमें हमारे से कहीं आगे है हमारे से कहीं अलग है ही नहीं। वो बाहर है, सब जगह है, बाहर सब जगह, ऐसा नहीं हमारे अंतःकरण में ही है, बस उनको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो होते भी स्थूल रूप से, आपके प्रश्न के हिसाब से यदि होते भी, तो भगवान होने के बाद उनकी ऊर्जा से हम लोगों का जो बोलते हैं ना, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा तब कलयुग का प्रागट्य हुआ। तो तब तक तो अलग ही युग चल रहा था। जब कलयुग प्रकट हुआ तो भगवान ने कलयुग के हिसाब से सृष्टि बनाई। तो भगवान इस समय भी कलयुग में होते तो हमें बहुत कष्ट करना पड़ता, कष्ट मतलब भगवान को पाने के लिए। लेकिन भगवान ने कलयुग का प्रागट्य करके हमें बहुत आसान किया है। एक ही मंत्र दिया है, वो है हरि नाम है वो केवलम। कलयुग में जिसको भी तरना है हरि के नाम से तैर सकता है, हरि के नाम से ही वो अपना उद्धार कर सकता है। नहीं तो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत साधना करनी पड़ती थी, बहुत अनेक प्रकार के यज्ञ करने पड़ते थे, तब भगवान परमात्मा का कोई साक्षात्कार होता था। लेकिन कलयुग में सबसे सरल है, हरि नाम है वो केवलम। तो आपको क्या लगता है, जैसे आजकल हम अगर एक एक फनी वे में क्वेश्चन है जी 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 कि आजकल देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है, जी। सोशल मीडिया है, जी आजकल बहुत एडवांस हो गया है। आजकल तो एआई आ गया है, हो सकता है कि कोई भगवान का ही कोई एक एआई वर्जन बना दे। तो आपको लगता नहीं कि आजकल चीजें बहुत आसान हो गई हैं? तो क्या लगता है आपको कि भगवान इन चीजों का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं भक्त को संदेश देने के लिए या नहीं? ये तो भगवान की लीला से ही हो रहा है, उनके कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। उनकी कृपा है इसीलिए ये चल रहा है। जब उनकी कृपा खत्म हो जाएगी, जब उनका भगवान का जो सहायता जो हमारे कलयुग में जो चल रही हमें, वो यदि बंद हो जाएगी तो कलयुग का प्रलय हो जाएगा, फिर नया युग शुरू हो जाएगा। तो उनकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। और भगवान का ये आयु, ये सब कुछ भगवान ही है। सब सृष्टि में बोलते हैं ना, यद किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रियते पिवा अंतर्बाहिष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। भगवान हर एक कण कण में भरा हुआ है। तो ये आई तो बहुत दूर की चीज है, उसमें भी है। तो इस एपिसोड को अंत करने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपको जाते जाते, कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनको आपने अपने जीवन में उतारा और आपने अपने खुद के जीवन में चेंजेस देखे? जी, जब मैं गुरु के सानिध्य में शास्त्र अध्ययन कर रहा था, तब हमारे गुरु जी कहते थे, स्वामी जी कहते हैं हमेशा कि व्यक्ति को अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। जीवन जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो और कार्य करते रहो। तो वो श्लोक जो मेरे जीवन में मैंने देखा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय ये होना ही होना है। तो हर एक क्षण में हमें अलग अलग अनुभूति होनी, लेकिन मन का जो स्थिर है वो हमेशा एक रहना चाहिए, समत्व रहना चाहिए। इसी को योग कहते हैं। तो यही मेरे जीवन में गुरु मुख से मैंने सुना है। तो मैं एक ही शब्द का पालन करता हूँ कि उन्होंने कहा अपेक्षा कम रखो और कर्म अधिक करो। अपेक्षा न्यूनतम, कर्म अधिकतम। इसी में हमारा सफलता है, इसी में हमारा जीवन की सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समाधान जी, पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें श्रीमद् भगवद गीता के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस एपिसोड को देखने के बाद दर्शकों के मन में जो भी दुविधाएं चल रही थी, चाहे वो स्ट्रेस को लेकर हो, चाहे वो उनकी निजी जीवन में चल रही परेशानियां हो, मुझे लगता है कि वो श्रीमद् भगवद गीता के इस उपदेश के माध्यम से कम हो पाई होंगी और हो सकता है कि वो उनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ पाया होगा। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस समय में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की आकांक्षाएं बहुत अलग अलग है। लेकिन आपने जो एपिसोड शुरू किया है, आपने एक शास्त्र का सहारा लिया है और एक अच्छे लोगों को आप बुलाते हैं और जो ओरिजिनल है, मतलब शास्त्र क्या कहता है वही आप लोगों के सामने ला रहे हैं।
तो ये आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। और लोगों को सुख दुख ये जो मन में विचार रहता है, एक आजकल के हिसाब से देखा जाए तो मीडिया सब कुछ है, और मीडिया के माध्यम से आप उनके तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा। और आपको और भी आगे के पॉडकास्ट के लिए और आगे के जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना जीवन सफल करो और अपने सभी मनोकामनाएं पूरी हो, और आगे सभी लोगों का ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहो। हरिओम। हरिओम। नमस्ते। इस एपिसोड का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपका प्यार हमको ऐसा ही मिलता रहे। द वैदिक शो इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लॉन्ग वीडियो के शॉर्ट वर्जन अपलोड करते हैं। हम स्पॉटिफाई पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते हैं तो स्पॉटिफाई में जाकर हमको सुन सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।